रेणुका यहाँ से वहाँ से यहाँ हॉल में कर रही होती है। उतने में तेजस आता है और कहता है आई मैं शोरूम जा रहा हूँ। रेणुका उसे बुलाती है, वो सामने आता है और ये सारी बातें चुप चुप के रोशनी हमेशा की तरह चोरी छुपे सुन रही होती है दरवाजे के यहाँ खड़ी रह के। यहाँ पे वो कहता है क्या हुआ आई? तभी वो कहती है देख आजी जब तक यहाँ पे थी उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था लेकिन फिर भी उनके लिए मैंने हाँ कहा। लेकिन यहाँ पे मैं ये सब कुछ नहीं मान सकती, उस धोखेबाज को नहीं मान सकती। और साइली हमेशा की तरह रोशनी की तरह ही है, चुपके से वो बातें सुन रही होती है वहाँ पे खड़े रह के जानबूझकर। यहाँ पे तेजस बेचारा आई और बीबी के बीच में फंस गया है। यहाँ पे रोशनी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो परेशान होती है कि ये काकू इसे क्या समझा रही है। साइली भी सुनती है और बोलती है ये काकू क्या कर रही है। तेजस को रेणुका कहती है वो शोरूम में नहीं आएगी, शोरूम तुझे ही संभालना है और उससे बात नहीं करनी है आज के बाद। मैंने कहा सो कहा। वो कहता है लेकिन वो और यहाँ वहाँ देख रहा होता है। रेणुका कहती है यहाँ वहाँ क्या देख रहा है, मैंने कहा ना बस कह दिया सो कह दिया। उतने में साइली देवी आती है, उसको क्यों इस बछड़े में पढ़ना है, महान बनना है यही समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं काकू आप ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहती है कि तू जा, तुझे किसने पूछा है, तू अपना काम कर। और वो वापस चली जाती है। उसको तो अपना इंसल्ट करवाने में मज़ा ही आता है। तेजस मुंडी हिलाता है। फिर रेणुका बोलती है जा उसे बुला और उसे ये सारी बातें बता। वो कहता है आई तू ही बात करना, मुझे बात नहीं करनी है। वो कहती है मैंने कहा ना बुला। आखिरकार वो बेचारा जाता है और रोशनी को बुलाता है और ये सब कुछ साइली देवी देख रही होती है। वो और उसका पति, उसको कोई काम धंधा नहीं होता है, हर वक्त किसी ना किसी के मामले में टांग अड़ाते हैं। यहाँ पे तेजस बोलता है आई। वो कहती है जा बोला ना। फिर वो जाता है बेचारा और रोशनी करके उसे पुकारता है। रोशनी तो वैसे भी दरवाजे पे ही खड़ी है, आ जाती है। यहाँ रेणुका आराम कुर्सी पे बैठती है और तेजस उसके बाजू में खड़ा होता है। उतने में रोशनी आती है और तेजस के बाजू में खड़ी हो जाती है। यहाँ पे रेणुका कहती है बोल मैंने तुझे जो बोला है। फिर यहाँ पे तेजस कहता है तुम्हें शोरूम आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है क्यों काकू। यहाँ पे तेजस बोलता है आई बता क्यों करके। तभी रेणुका बोलती है तू क्या छोटा बच्चा है, आई 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 करता है, बता मैंने जो तुझे बताया। उतना में रोशनी कहती है काकू अगर मैं शोरूम नहीं जाऊंगी तो अकाउंट्स कौन देखेगा, सारे अकाउंट्स मेरे ही लैपटॉप में है और तेजस को ये हैंडल करना नहीं आता, उसे डेबिट और क्रेडिट की समझ नहीं है। यहाँ पे रेणुका भड़क जाती है, उठती है और उसके सामने आती है और ये सब बोल रही होती है। तभी तेजस रोशनी को देखता है, वापस वो उसकी इंसल्ट कर रही है उसके आई के सामने। यहाँ पे रेणुका बोलती है तू खुद को क्या समझती है, मेरा संभाल लेगा सब कुछ, तू अपने आप को क्या समझती है। वो कहती है नहीं काकू लेकिन वो कहती है बस अगर उसे कुछ नहीं आता तो वो समझ लेगा, सीख लेगा, उसके पास काफ़ी डिग्री है और वो पढ़ा लिखा है। वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तेजस पढ़ा लिखा है लेकिन वो कहती है चुप, मैंने कहा ना बस तेजस जा तू शोरूम में। और वो बेचारा चला जाता है। उसके पास तो अब बचा ही क्या है, कुछ बेचारा बोलता नहीं है, पहले की तरह खामोश हो चुका है। रोशनी कमरे में जा रही होती है, तभी रेणुका उसे रोकती है और बोलती है ए किधर, कमरे में कहाँ जा रही है, यहाँ पे जितनी लाली पाउडर तुझे करनी थी कर ली, अब बाहर चल, तेरी जगह यहाँ पे ही है बाहर। वो हॉल की तरफ जा ही रही होती है। उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो वापस पीछे मुड़ती है। तभी रेणुका पूछती है ए किधर। वो कहती है काकू मेरा फ़ोन बज रहा है, मैं बस वो लेके आती हूँ। रेणुका कहती है बस आधा मिनट है तेरे पास, आधा मिनट में लेके आने का। वो मुंडी हिलाती है और चली जाती है कमरे में। वहाँ से रेणुका भी चली जाती है। ये साइली देवी शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। मैं जानती हूँ काकू के गुस्से को, वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। अब तो आजी भी नहीं है। हे पापा, घर का माहौल वैसे ही कर दो जैसे पहले था। रोशनी कमरे में आती है और कहती है ये काकू तो एक मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। उतने में उसकी आई का फ़ोन आता है। वो उठाती है। आई कहती है कल्याणी तूने मुझे फ़ोन नहीं किया। यहाँ पे रोशनी चिल्लाती है तुझे फ़ोन क्यों करूँ, क्या हुआ है। वो कहती है कि अरे आज मेरा जन्मदिन है ना, तू हमेशा पहले मुझे फ़ोन करके जन्मदिन की बधाई देती है, तो आज तेरा फ़ोन नहीं आया इसलिए मैंने किया। यहाँ पे रोशनी कहती है अरे देवा सॉरी आई, मैं सच में भूल गई, घर का माहौल भी ऐसा था ना। तो वो कहती कोई बात नहीं, वैसे भी तेरी आई याद रखने लायक तो है नहीं। वो कहती ऐसा क्यों बोल रही है। और फिर उसे आकाश की बात याद आती है कि तुम्हारी आई अब तक जिंदा है। वो कहती है नहीं करके और रोती है। और यहाँ पे आई का जन्मदिन होता है। क्या सच में आई जिंदा है और उसको ना बोल रही है। रोशनी कहती है हम लोग मंदिर जाएंगे, मैं शाम को आती हूँ और फिर खाना खाने के लिए जाएंगे। क्रिश कैसा है। वो कहती क्रिश अच्छा है, मुझे उसने टॉफ़ी का प्रेजेंट दिया। वो कहती है अच्छा। और फिर वो फ़ोन रखती है और कहती है मैं ये अपमान सहन नहीं करूँगी, मैं इस अपमान का बदला काकू से लेके ही रहूँगी। एक तो खुद झूठ बोलती है, खुद लोगों को तकलीफ़ देती है, उसके बाद तकलीफ़ सहने की बारी आई तो अपमान होता है, बदला लूँगी। क्या सच में ये लड़की है, कभी नहीं सुधर सकती रोशनी, कभी नहीं। और फिर वो अपने मोबाइल में आई का फ़ोटो देखती है और उसे
चूमती है क्योंकि आज उनका जन्मदिन होता है ना, और वो भूल गई है। वैसे भी उसने तो आई को मार दिया है, तभी उसे बुरा नहीं लगता। दूसरी तरफ साइली मंदिर में आती है, ताई से कहती है कि ताई आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है। और फिर वो मंदिर की ओर चली जाती है। यहाँ पे अरुण किसी को ढूंढ रहा होता है, यानी कि जूही को। जूही उसे देख लेती है और फिर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको खींच के दूसरी ओर लेके जाती है, क्योंकि अगर आई ने, ताई ने, किसी ने देख लिया तो फिर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहता है कि मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। आई घड़ी घड़ी मुझे शादी के बारे में पूछ रही है तो मैं तुम्हारे बारे में बता सकता हूँ ना। वो कहती है आप इतना जल्दबाजी क्यों करें? ये मैंने कहा था ना, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। यहाँ पे अरुण कहता है टाइम कितना टाइम लोगी? ये डेटिंग वेटिंग सब उम्र जा चुकी है। दूसरी तरफ साइली बापा के आशीर्वाद लेती है और पंडित जी को वो फूल देती है और कहती है कि प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। वो कहते हैं हाँ मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ। वो कहती है मेरे साथ जो काम करते हैं ना उनके लिए भी प्रार्थना करना। वो कहते हैं कि हाँ ज़रूर, वो तो मैं करता ही हूँ। फिर साइली पूछती है कि आपने जूही को देखा? वो कहते हैं हाँ अभी तो यहीं पे थी। वो कहती है ठीक है मैं उसे लेके आती हूँ। यहाँ पे अरुण और जूही बात कर रहे होते हैं। अरुण कहता है कितना चाहे तो मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, मेरी माँ से बात मत करना, और यहाँ पे मेरी माँ है, ताई भी है, देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है ऐसे कैसे? अच्छा चाहिए तो मैं तुम्हारी ताई और वो तुम्हारे कौन जीजू हैं उससे बात करता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, अगर उनसे बात किया तो वो तुरंत मेरी शादी करवा देंगे, और अगर इसमें बड़े इन्वॉल्व हुए तो वो तुरंत हड़बड़ी में शादी करवा देंगे, और मुझे टाइम चाहिए। वो कहता है कितना टाइम? वो कहती है ऐसे हड़बड़ी मत कीजिए, आप ट्रैफिक पुलिस है तो आपको क्या हर चीज़ फटाफट चाहिए? वो कहता है हमारी उम्र में माना कि अंतर है, लेकिन वक्त पे तो कुछ होना चाहिए ना। उतने में साइली यहाँ पे जूही को ढूंढ रही होती है और जूही की नज़र वहाँ पे जाती है। वो कहती है आप यहाँ से जाइए, मेरी ताई आ रही है। वो कहते हैं हाँ लेकिन हम बात करेंगे। वो कहती है हाँ हाँ, और वो उसको भगा देते। यहाँ पे साइली जूही के पास आती है और कहती है तू यहाँ पे कौन था? तू किससे बात करी थी? वो कहती है वो मेरे हॉस्पिटल से कोई आया था तो मंदिर में दर्शन करने आया था तो बस मिल लिया। वो कहती है ठीक है। वो जूही कहती है चल आई से मिलते, आई तेरी राह देख रही है। यहाँ पे अरुण गॉगल पहन के वहाँ से चला जाता है। उतने में सचिन की गाड़ी वहाँ पे आती है और वो अरुण को देखता है। यहाँ पे सचिन उतरता है और बोलता है ये खजूर यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको तो अपने बाप का रास्ता दिखाई देता है क्या? स्टाइल में इतरा के चल रहा है, माकड़ तोंडिया साला। अब सचिन को क्या करना है? वो चुपचाप अपने रास्ते गया है ना। सचिन भी कुछ ज्यादा ही करता है। उतने में सचिन को साइली का कॉल आता है और वो कहती है हमारा काम हो गया सचिन, तुम कहाँ पे हो? वो कहता है अरे वाह हो गया, चल मैं बाहर आ, तू हम लोग कहीं बैठ के खाते। और वो वहाँ से इसको गाली देके चला जाता है। तेजस अपने शोरूम में बैठा होता है हिसाब किताब करते हुए। उतने में एक आदमी आता है और वो तेजस को बोलता है हेलो सर। वो कहता है हाँ बोलिए आपको क्या खरीदना है? फ्रिज, टीवी? वो कहता है नहीं मैं कुछ देने आया हूँ। रोशनी मैडम नहीं है? वो कहता है नहीं। आप कौन? वो कहता है मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, रोशनी मैडम से बात हो सकती है, आप उनके हस्बैंड है? वो कहता है हाँ। तभी यहाँ पे तेजस कहता है क्या काम है? तभी वो कहता है रोशनी मैडम ने आपके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, बस वही देने आया था। और बस रोशनी की तारीफ करता है कि उसने बेस्ट पॉलिसी ली है आपकी। मैंने उन्हें कहा था कि आप दोनों मिलके लीजिए जॉइंट में, लेकिन उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने 1 साल का प्रीमियम भर दिया है। यहाँ पे वो चला जाता है और तेजस देख रहा होता है। फिर उसे सामने रोशनी दिखाई देती है कि वो कहता है रोशनी तुमने मेरे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली? वो कहती है हाँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी हो जाए मैंने तुम्हें धोखा दिया है पता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये बात सच है। और एकदम से वो गायब हो जाती है। सर तेजस यहाँ वहाँ देखता रहता है उसे, और फिर उसे पता चलता है कि ये वो सपना देख रहा था। दूसरी तरफ वो उसके आदमी काम करने वाले आते हैं। यहाँ पे तेजस अपनी घड़ी देखता है और बोलता है ये टाइम है आने का? वो दोनों कहते हैं हम लोग पैम्पलेट्स बांट रहे थे। वो कहता है पैम्पलेट्स? वो कहते हैं हाँ अब सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है ना तो अच्छी बिक्री होगी। वो कहता है कि किसने बोला? तभी वो कहते हैं रोशनी मैडम ने, जब रोशनी यहाँ पे काम कर रही थी उसके साथ तभी तो किया नहीं है। अब तेजस के मन में रोशनी के लिए प्यार लाने के लिए ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। सचिन अपनी सवारी लेके जा रहा होता है। उतने में वो साइली से भी बात करता है फ़ोन पे। हाँ तेरा खाना मस्त था, कड़क था, 1 नंबर, तू घर पहुँच गई? तू घर पहुँच, मैं भी पहुँचता है। और फिर वो लोग जो बैठे होते हैं वो उसको चिप्स ऑफर करते हैं। वो कहता है नहीं नहीं मैं ये सब नहीं खाता, इससे वजन बढ़ता है और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं एक बार खाने में कोई हर्ज नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं आप लोग खाओ। फिर वो लोग बाटली निकालते हैं दारू की और सचिन को पूछते हैं कि तुम्हारे पास ओपनर है क्या? सचिन वो देखता है और एकदम भड़क जाता है। वो कहता है साहब ये गाड़ी में नहीं पीने का। फिर भी वो ओपन कर रहा होता है। सचिन गाड़ी रुकाता है और उन दोनों को बाहर बुलाता है, बाहर निकलो बाहर निकलो। और एक आता है, दूसरा आ ही रहा होता है। सचिन उसको भी बाहर बुलाता है और बोलता है मैंने बोला ना मेरे गाड़ी में जाने मन में ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं लेके नहीं जाएगा। वो कहता है हम लोग ने भाड़ा दिया है, तुमको लेके ही जाना पड़ेगा। वो कहता है गया तेरा भाड़ा, लेकिन मैंने भी अपने जाने मन में कभी दारू नहीं पी है तो तुम लोगों को क्या मैं पीने दूंगा, चलो जाओ यहाँ से।
उनकी तू मैं होती है। फिर वो लोग जा रहे होते हैं, उतने में वो बोलते हैं अब चिट्टी भाई को बोलना ही पड़ेगा। ये सचिन सुनता है और फिर उन दोनों को बुलाता है। वो कहता है अरे चिट्टी भाई के आदमी हो। वो कहता है हाँ, तुमने क्या पैसे लिए उससे? वो कहता है नहीं दिए। फिर सचिन बोलता है आओ ना आओ ना आओ ना, बैठो ना गाड़ी में, मैं तुमको एक ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मस्त कोई नहीं रहेगा, मस्त पी सकते हैं। और सचिन उनको गाड़ी में बिठाता है और बोलता है अब बहुत टाइम के बाद मेरा हाथ पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे रोशनी यहाँ से वहाँ कर रही होती है। फिर रोशनी कहती है मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर आई और क्रिश के पास चली जाऊँगी। इसलिए फिर वो टेबल के पास आती है और वो नाश्ता अपने प्लेट में ले रही होती है, ढोकला, और बैठ के खाने ही जा रही होती है। उतने में रेणुका आती है और वो प्लेट छीन लेती है। वो कहती है ए महारानी उठ, बना बनाया नाश्ता खा रही है, उठ, और अगर तुझे खाना है तो खुद बना और खुद खा, और हाँ खाने के बाद वो बर्तन भी धो देना। मेरी किचन में कोई गंदगी नहीं चाहिए मुझे। तू कोई दुबई की महारानी नहीं है जो तुझे सोने के प्लेट में परोसा जाए। जा, मेरा मुंह क्या टाक रही है। और फिर वो देखती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर रेणुका वो प्लेट लेके बैठती है और ढोकला खाती है और बोलती है मस्त बनाया है। चिट्टी के आदमी दिलीप को वहाँ पे जानबूझकर ज़बरदस्ती लेके आते हैं। वो कहता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिर चिट्टी बोलता है छोड़ो उसे। वो चिट्टी को बोलता है तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? वो कहता है मुझे बात करनी है, लेकिन दिलीप कहता है मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। चिट्टी दिलीप को कहता है देख तू पहले जैसा मेरा अकाउंट्स का काम संभाल। वो कहता है नहीं, मुझे काम नहीं करना है तेरे यहाँ पे। वो कहता है देख मैं तुझे अच्छे पैसे दे रहा हूँ। वो कहता है गंदगी में काम करने से अच्छा मैं बेरोजगार हूँ। यहाँ पे चिट्टी उसे धमकी देता है कि मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उतने में तो वो बंदे जो सचिन की गाड़ी में बैठे थे वो उसके टेबल पे आके गिरते हैं और पीछे से सचिन आता है। सचिन दिलीप को देखता है और बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? दिलीप कुछ बोलने ही जाए, उतने में यहाँ पे वो आदमी बोलता है देखो ना चिट्टी भाई, ये मुझे यहाँ पे लेके आया। सचिन उन दोनों को मारने लगता है और बोलता है अच्छा तो चिट्टी की धमकी दे रहा है मुझे, और उनको इतना मारता है कि वो लोग उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं हम लोग घर पे भी दारू नहीं पियेंगे। यहाँ पे सचिन उनको धमकी देता है और फिर यहाँ पे सचिन दिलीप के पास आता है और बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है? दिलीप बोलता है मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, इसके गुंडे मुझे यहाँ पे लेके आए। वो कहता है क्यों? वो कहता है कि ये चाहता है कि मैं इसके साथ काम करूं। सचिन पूछता है कौन सा काम? वो कहता है वही अकाउंट्स वाला। सचिन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, चल यहाँ से। तभी दिलीप बोलता है इसने मुझे धमकी दी है जीजू कि वो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देगा। सचिन बोलता है क्या? तूने ऐसे धमकी क्यों दी? और वो एग्जाम में बैठने के लिए वो हॉल टिकट क्या ये देता है क्या? नहीं ना, तू बिंदास रह, चल। वो कहता है नहीं जीजू। फिर यहाँ पे चिट्टी कहता है वो सच कह रहा है, मैं उसे एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। सचिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, देखता है मैं तुझे। तो अभी मैं मार मार के थक गया, तेरा थोबड़ा भी मुझे देखने का नहीं, कंटाल गया मैं, फिर भी तू सुधरता नहीं है। सचिन बोलता है मुझे यहाँ तेरे ऑफिस में आने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन ये तेरे झिंगुर लोग, उनकी वजह से मुझे आना पड़ा। और हाँ, दिलीप को अगर तूने वापस पकड़ा या मेरे परिवार को तकलीफ देने की कोशिश की ना तो मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को। चिट्टी कहता है तू मेरे अड्डे पे आया और तू ऐसे ही जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। सचिन बोलता है कितनी बार मैं तेरे अड्डे पे आया, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाया, चल छोड़, चल दिलीप यहाँ से चलते हैं। और फिर वापस रुकता है और बोलता है दिलीप एग्जाम भी देगा और अच्छे से पढ़ाई की हो तो टॉप भी करेगा और बिजनेस भी करेगा। दिलीप तेरे को वो ऑफिस में चपरासी चाहिए ना, ये है ना? चिट्टी को देख के बोलता है। वो दोनों हंसते और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर चिट्टी उसी आदमी को जो सचिन के टैक्सी में बैठा होता है उसको बुलाता है और थप्पड़ मारता है उसे। साइली घर पे आती है और बैग रख रही है, तब तक उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो उस तरफ जाती है। और यहाँ पे रिया भी आवाज़ आती है, इसलिए वो भी साइली वैनी के पीछे पीछे किचन की ओर जाती है। यहाँ पे रोशनी अपने लिए खाना बना रही होती है। वहाँ पे साइली आती है और बोलती है रोशनी तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मेरे लिए खाना बना रही हूँ। यहाँ पे साइली कहती है मैंने तो ऑलरेडी सबके लिए खाना बना दिया है। और तब तक रिया भी आ जाती है। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं, काकू ने कहा है कि अगर मुझे खाना है तो मुझे खुद खाना बनाना होगा। यहाँ पे ये सुनते ही रिया हंसने लगती है। रोशनी उससे पूछती है क्या हुआ, ये फ़नी नहीं है जो तुम हंस रही हो? वो कहती है नहीं, ये मैंने सिर्फ इमेजिन किया था और वो अब मेरे सामने है। हमेशा जब भी तुम्हें पनिशमेंट मिलती थी तभी तुम खाना बनाती थी, लेकिन अब तो तुम्हें खुद खाना बनाना पड़ रहा है और घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया सीधा शोरूम से किचन डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट क्वार्टर से सीधा हॉल में। आंटी के दिल से निकल के सीधा हॉल में गिरी हो तुम और हंस रही होती है। और यहाँ पे रोशनी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। रिया आगे कहती है तुम्हारा हमेशा ये पर्दाफाश साइली वैनी और सचिन ही करते हैं, उनके सामने ही तुम्हारा सच आ जाता है। यहाँ पे साइली भी हंसने लगती है क्योंकि वो कहती ईशा वाला और फिर अभी ये तुम्हारे चाचा जी वाला। साइली हंसती है, ये देख के रोशनी को बड़ा बुरा लगता है। फिर रिया भी हंसती है। रिया हंसने के बाद ये रोशनी कहती है कि पता नहीं इन दोनों को मुझसे क्या दुश्मनी है।
यहाँ पे साइली कहती है हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और हम कुछ लेने देने नहीं गए थे। वो ईशा खुद ही सचिन की सवारी बन के आई और ये तुम्हारे बकरे की कसम चाचा जी, वो भी हमें सामने मिल गए। हम कुछ देखने या ढूंढने नहीं गए थे, वो सामने आ गए। रिया हंस रही होती है। फिर रोशनी को बुरा लगता है। साइली कहती है वो सब हमें मिले, परिवार में किसी और को नहीं मिले, इसमें हमारी क्या गलती है। साइली बोलती है ये सब कुछ अपने आप हुआ। वो कहती है हाँ अपने आप ही हुआ। साइली आगे कहती है जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। देखो ना अब तुम झूठ की जिंदगी नहीं जियोगी, तुम आज़ादी से जी सकती हो। यहाँ पे रिया कहती है और तुम सचिन और साइली को क्यों ब्लेम कर रही हो, तुमने झूठ बोला। रोशनी गुस्से से इन दोनों को देख रही होती है। यहाँ आगे कहती है तुम आंटी की फेवरेट बहू थी, इसलिए तुम्हें वो कुछ करने नहीं देती थी, लेकिन अब तुम्हारा डिमोशन होके तुम्हें किचन डिपार्टमेंट दे दिया है तो तुम्हें वो संभालना होगा, और इस वजह से तुम सचिन और साइली को क्यों ब्लेम कर रही हो। और वो लोग हंस रहे होते हैं। फिर रिया कहती है वो कहते हैं ना हर डॉगी का एक दिन आता है, और ये दोनों साइली और रिया हंसने लगते हैं। और फिर रोशनी बोलती है हाँ हाँ हंसो तुम। रोशनी कहती है हंसो तुम लोग, मेरी लाइफ तो तुम्हारे लिए कॉमेडी शो हो गया ना। साइली कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, रिया तो बस ऐसे ही बोल रही थी। यहाँ पे रिया कहती है नो नो आई एम सीरियस। नो नो वेनी जस्ट डैट, ये स्टोरी तो ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं तो सिर्फ उस स्टोरी के डायलॉग्स बोल रही हूँ। लेकिन हाँ रोशनी क्या स्टोरी लिखी है तुमने, तुम एज ए इंडस्ट्री में राइटर जाओगी ना तो तुम्हें ज़्यादा स्कोप है। हाँ तुम्हारी स्टोरी में पंचेस और कॉमेडी की कमी है, वो सचिन और साइली वनी पूरा कर देते हैं। तुमने मस्त इंटेंस ड्रामेटिक स्टोरी क्रिएट की है। और हाँ जैसे ही ये दोनों तुम्हारे दुबई वाले चाचा जी को लेके आए ना तो क्या कॉमेडी क्रिएट हुई और हंस रहे होते हैं। माय गॉड क्या मज़ा आ गया। और वापस साइली और रिया हंस रहे होते हैं और रोशनी देख रही होती है। रिया आगे कहती है इस पे अगर टीवी सीरियल बनाएंगे ना तो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से बहुत अच्छा करेगा। और हाँ तुम ये बहुत अच्छा लिखती हो और मैं इसका टाइटल दूंगी क्योंकि मैं प्रोड्यूसर बनूंगी, दुबई वाले डॉटर इन लॉ। बहुत ड्रामेटिक होगा। रिया फिर सीरियस होती है और बोलती है लेकिन आई वॉन्ट टू नो मोर। ये सचिन को जानना है कि ये तेजस ने जो बोला है वो जानता नहीं था। लेकिन यहाँ पे रोशनी देखने लगती है ये हमें जानना है। और आई एग्री सचिन जो बोल रहा है, ये स्टोरी में कुछ ना कुछ बाकी है। अगर तुमने ये लिखी है तो अभी भी कुछ ना कुछ तो बाकी है। फिर रिया रोशनी के पास जाती है और कहती है वो तुम बहुत लकी हो, ग्रैंडमा यहाँ पे टाइम पे आ गई, वरना आंटी तुम्हारा ABC जूस बना देती। और हंस रही होती है। रोशनी को गुस्सा आता है। वो कहती है इनफ रिया, अभी भले ही मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट का सोर्स बनी हूँ लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। और वो गैस बंद करती है और वहाँ से निकल रही होती है। यहाँ पे साइली कहती है सुनो तो रोशनी रोशनी, और यहाँ पे रिया हंसते ही जा रही होती है और वहाँ से रोशनी चली जाती है। साइली रिया को बोलती है तुमने ज़्यादा ही कर दिया। वो कहती है जाने दीजिए ना, जब वो फेवरेट थी तब हमें कैसे एटीट्यूड दिखाती थी, अब रहने दीजिए। यहाँ पे रिया आगे कहती है कि ये कितनी कूल एंड काम लग रही है, अगर किसी का सच बाहर आता तो वो रोता बिलखता, लेकिन ये तो बहुत ही शांत है, यानी कि कुछ ना कुछ तो अभी भी वो हमसे छुपा रही है। यहाँ पे साइली कहती हाँ सचिन भी मुझे कल यही बोल रहा था। यहाँ पे रिया कहती है आई एग्री, सचिन जो बोल रहा है ना वो सही है, ये कुछ ना कुछ छुपा रही है और हमें अभी तक वो पता नहीं। साइली कहती है समथिंग इज फिशी, बराबर। वो कहती है यस वही नहीं। और आज का एपिसोड खत्म होता है।